Assalamualaikum dear student, welcome back to my channel, that is Chemistry Wala Process e-learning. Dear students, in our today's video lecture we are going to study about class 8 standard science chapter, that is living world and classification of microbes, यानी कि जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि नाम से ही आपके समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिविंग वर्ल्ड यानी कि हमको मालूम है ये दुनिया कई जानदारों से भरी पड़ी है। तो इसमें नबातात, हैवानात, हर किस्म के जानदार सम आ जाते हैं। और इसी तरह जो माइक्रोब्स होते हैं, खुर्दबीनी जानदार, उनके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं और साथ ही साथ उनकी जमात बंदी के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, यानी हयाती तनु और जमात बंदी की ज़रूरत। तो हयाती तनु किसे कहा जाता है, तो हम सभी को मालूम है कि इस कुर्रे अर्ज़ पर, इस दुनिया में नबातात और हैवानात की कई किस्में पाई जाती हैं, यानी इनमें फ़र्क पाया जाता है और इसी को कहा जाता है हयाती तनु यानी बायोडाइवर्सिटी। और फिर इनकी जमात बंदी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो उसी के बारे में हम अभी आगे देखेंगे। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ हैव अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक रीजन, फूड इंजेशन, डिफेंस एक्सेट्रा, वाइल अडेप्टिंग मेनी डिफरेंसेस are observed in the organism of same species too। तो हमें मालूम है कि तमाम जो जानदार अजसाम होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और जोग्राफियाई इलाक़े, तग़ज़िये का तरीक़ा यानी खाने पीने का तरीक़ा और दूसरे कई वजूहात की वजह से वो अपने अंदर एक तवाफ़ुक़ पैदा करते हैं, एडेप्टेड हो जाते हैं, यानी कि वो उनमें तवाफ़ुक़ पैदा होता है। और अब इसी तवाफ़ुक़ के दौरान क्या होता है कि एक ही नूह के जो जानदार अजसाम होते हैं उनमें थोड़ा सा तवाफ़ुक़ यानी फ़र्क पाया जाता है। ठीक है, यानी कि रहने के इलाक़े यानी जोग्राफ़ियाई इलाक़े, खाने पीने का तरीक़ा और जो दूसरी वजूहात होती हैं, इनकी वजह से क्या होते हैं कि जानदार अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करते हैं ताकि वो वहाँ पर रहने के लायक हो जाएं और उसी वजह से उनके अंदर थोड़े से एक ही नूह के जो जानदार अजसाम होते हैं उनमें फ़र्क पैदा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। According to 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea। तो 2011 की शुमारी के मुताबिक जो ज़मीन यानी कुर्रे अर्ज़ पर, ज़मीन पर जिसमें ज़मीन और समंदर इन दोनों को मिलाकर जो है नियर अबाउट 87 मिलियन स्पेशीज़ लिविंग ऑर्गेनिज़म के जो है पाए गए हैं। उसी तरह टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वाज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। अब चूँकि इतनी बड़ी तादाद में 87 मिलियन यानी कि 87 मिलियन जो स्पेशीज़ है जानदार की, इतनी बड़ी तादाद है और इतनी बड़ी तादाद में जानदारों का मुताला करना नामुमकिन है, यानी मुनासिब नहीं है। तो इसीलिए इन स्पेशीज़ का आसानी से मुताला करने के लिए क्या किया गया, इन्हें ग्रुप में तकसीम किया गया। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा तादाद के जानदार अजसाम का मुताला करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन्हें ग्रुप में तकसीम किया जाए। तो इस तरह से उन्हें ग्रुप में तकसीम किया गया। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वेर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए इतनी बड़ी तादाद में जो जानदार अजसाम है इनका आसानी से मुताला करने के लिए ग्रुप और सब ग्रुप तैयार किए गए। उनमें यकसानियत और गैर यकसानियत को देखते हुए, यानी जानदार अजसाम में जो मुशाबहत और गैर मुशाबहत को देखते हुए या इसको तस्वर में रखते हुए जो है ना जानदार अजसाम के ग्रुप और सब ग्रुप्स बनाए गए। This process of dividing living organism into groups and subgroups is called biological classification,
यानी जानदार अजसाम के ग्रुप और सब ग्रुप, जानदार अजसाम के ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम करने के इस अमल को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी हयाती जमातबंदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे व्हिटेकर क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदार अजसाम की जमातबंदी के लिए व्हिटेकर का क्राइटेरिया, यानी कि जानदारों को क्लासीफाई करने के लिए व्हिटेकर ने कुछ उसूल बनाए, कुछ क्राइटेरिया उसने बताया। तो क्राइटेरिया क्या है उसी के बारे में हम देखेंगे। नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि खलवी साख्त की पेचीदगी। अब खलवी साख्त की पेचीदगी के लिहाज से खलिए दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक यानी गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और यूकैरियोटिक यानी कि वाज़ेह मरकज़ा बरदार। तो कुछ सेल के अंदर गैर वाज़ेह मरकज़ा पाया जाता है, तो कुछ सेल के अंदर वाज़ेह मरकज़ा पाया जाता है। दूसरा है नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज़म। जानदार अजसाम की पेचीदगी के लिहाज से जानदार अजसाम दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, यानी यक खलवी या कसीर खलवी। ठीक है, उसी तरह आगे हम देखेंगे। तीसरा जो क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी तग़ज़िये का तरीक़ा, यानी खाने पीने का जो तरीक़ा होता है। प्लांट, ऑटोट्रॉपिक, सिंथेटिक। तो जो नबातात होते हैं वो ख़ुद कफ़ील होते हैं और अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं। फंगी, सेप्रोफाइटिक, एब्जॉर्प्शन। फंगी जो होते हैं वो गैर ख़ुद कफ़ील होते हैं और ये दूसरों से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज़म, तो ये कहाँ से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं? मुर्दा अजसाम से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। एनिमल्स, हेट्रोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव। तो हैवानात जो होते हैं वो गैर कफ़ील होते हैं और अपनी ग़िज़ा दूसरों से हासिल करते हैं। ठीक है, उसी तरह चौथा जो क्राइटेरिया है वो है लाइफस्टाइल, यानी तर्ज़ ज़िंदगी, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, यानी नबातात जो होते हैं ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि ये ग़िज़ा अपनी ख़ुद तैयार करते हैं। और एनिमल जो होते हैं कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर यानी सारिफ, यानी ये ग़िज़ा को क्या करते हैं? सर्व करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और फंगी जो होते हैं डिकम्पोज़र्स होते हैं, यानी कि तहलीलकार जिसे कहा जाता है। ठीक है, और पांचों जो क्राइटेरिया है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि जो ताल्लुक़ होता है प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक। ठीक है, यानी गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार से वाज़ेह मरकज़ा बरदार की जानिब। उसी तरह यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर, यानी यक खलवी से कसीर खलवी। इस तरह से जो है व्हिटेकर ने अपने इस मतलब अपना जो क्राइटेरिया पेश किया, तो ये उसके 5 उसूल है और इस तरह से उसने जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई किया। ठीक है, तो ये हमने प्यारे बच्चों अभी देखे व्हिटेकर के क्राइटेरिया लिविंग ऑर्गेनिज़म के क्लासिफिकेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, यानी आलम मोनेरा। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है जानदार अजसाम को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे आलम मोनेरा के बारे में। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी कुछ खसूसियात है। नंबर 1, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, यानी किंगडम मोनेरा, आलम मोनेरा के जो तमाम जानदार होते हैं वो एक खलवी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। नंबर 2, दे में भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, लिहाजा आलम मोनेरा के जानदार या तो ख़ुद कफ़ील होते हैं या तो गैर कफ़ील होते हैं। थर्ड पॉइंट है दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स, यानी आलम मोनेरा के जो जानदार अजसाम होते हैं इनमें प्रोकैरियोटिक सेल यानी गैर वाज़ेह मरकज़ा, यानी ये गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार होते हैं, यानी इनमें जो मरकज़ होता है वो गैर वाज़ेह होता है।
विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स, जिनमें जो मरकज़ा या फिर खलवी हैवान से क्या होते हैं, गैर वाज़े होते हैं, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल। तो आलम मुनरा के जो जानदार होते हैं इनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, यानी गैर वाज़े मरकज़ बरदार खलिया होता है, जिनके मरकज़े और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं खलवी हैवान से वो गैर वाज़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जमात बंदी के जो 5 आलमी निज़ाम है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म, इनको क्लासीफाई किया गया है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, यानी कि प्रोकैरियोट्स यानी गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और यूकैरियोट्स यानी वाज़े मरकज़ा बरदार। ठीक है, फिर प्रोकैरियोट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जो जानदार होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ये खलवी होते हैं, और इसकी मिसाल है किंगडम मोनेरा। तो ऑलरेडी हमने अभी यहाँ पर देखे किंगडम मोनेरा, ये यूनिसेल्युलर होता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। ठीक है, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया इनमें पाया जाता है। और इसी तरह अगर हम देखेंगे यूकैरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिज़म, यानी कि वाज़े मरकज़ा बरदार जो जानदार अज्साम होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर यानी यह खलवी और मल्टी सेल्युलर यानी कि कसीर खलवी। फिर अगर हम यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में देखेंगे तो इसकी मिसाल है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा ये यूनिसेल्युलर होता है और यूकैरियोट्स होते हैं ये। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं मल्टी सेल्युलर कसीर खलवी की, तो इनको मज़ीद जो है डिवाइड किया गया है किंगडम फंगी में, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया में। तो हम देखेंगे किंगडम फंगी ये क्या होते हैं, तो हमने अभी आगे देखना है हमको। सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनमें, खलवी दीवार पाई जाती है, बट ऑर्गेनिजम्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन इनके अंदर जो अजसाम होते हैं, ऑर्गेनिज़म होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के अमल को अंजाम नहीं दे सकते। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की, तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनमें, खलवी दीवार पाई जाती है, एंड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अजसाम होते हैं, जानदार अजसाम, वो शुआई तरकीब के अमल को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अमल को अंजाम दे सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं किंगडम एनिमैलिया की, नो सेल वॉल, तो इसके अंदर कोई भी खलवी दीवार मौजूद नहीं होती है। तो इस तरह से ये हमने देखे प्यारे बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज़म के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे ऑर्गेनिज़म फ्रॉम किंगडम मोनेरा। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखे डिटेल में कि आलम मोनेरा क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, यानी आलम प्रोटिस्टा की हम बात करेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं, आलम प्रोटिस्टा जो होते हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि यक खलवी जानदार होते हैं, जिनमें मरकज़ा वाज़े तौर पर पाया जाता है, विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी इनमें जो मरकज़ होता है वो वेल डिफाइंड होता है, अच्छे से बना हुआ होता है, एनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि एक खलवी झिल्ली के अंदर पाया जाता है। तो प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, दे हैव सीडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, यानी इनमें हरकत के लिए जो है छोटे से पैर पाए जाते हैं, जिसे हम काजी पैर भी कहते हैं, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर तो वो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उनमें जो है ना हरकत के लिए जो है पैर पाए जाते हैं, उसे काजी पैर कहते हैं हम। तो दे हैव सीडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया, सीलिया मीन्स हरकत करने के लिए आधा होते हैं, पैर होते हैं। ठीक है,
और थर्ड पॉइंट है ऑटोट्रोप्स, एग्जाम्पल यूग्लिना, वॉल्वॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। हेट्रोट्रोप्स एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे ऑटोट्रोप्स यानी खुद कफील जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, जैसे कि यूग्लिना हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और हेट्रोट्रोप्स जो होते हैं गैर कफील जो होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। गैर कफील यानी जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों से हासिल करते हैं, तो अमीबा, पैरामीशियम ये इसकी मिसालें हैं। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट किंगडम के बारे में हम देखेंगे, किंगडम फंगी यानी कि आलम फंगी के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे उसके हम। नंबर 1 पहली कैरेक्टरिस्टिक है, दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो जो फंगी होते हैं ये नॉन ग्रीन यानी कि गैर सब्ज़ जो होते हैं, गैर सब्ज़ होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं यानी कि इनमें वाज़े मरकज़ा पाया जाता है, और ये गैर कफील जानदार होते हैं यानी ये अपनी ग़िज़ा दूसरों से हासिल करते हैं। तो दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। सेकंड पॉइंट है, मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। इनमें ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं यानी कि तहलीलकार होते हैं, और ये ज़्यादातर अपनी जो ग़िज़ा होती हैं वो दूसरों से यानी मुर्दा अजसाम से हासिल करते हैं। दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि नामियाती जो मादे होते हैं उनके ऊपर ये अपनी ग़िज़ा का इन्हिसार करते हैं। और थर्ड पॉइंट है, देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। तो इनकी जो खलवी दीवार होती है, सेल वॉल होती हैं, वो एक पैचीदा शुगर यानी चिटिन से मिलकर बनी हुई होती हैं जो कि टफ होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं, डायग्राम में किस तरह से उनकी डायग्राम है। वॉल्वॉक्स हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, अमीबा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो ये जो एग्जांपल हमने देखे ये है प्रोटिस्टा की एग्जांपल्स है, वॉल्वॉक्स, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। तो जैसे कि ऑलरेडी हमने प्रोटिस्टा के बारे में यहाँ पर देखा। चलिए उसी तरह आगे हम बढ़ेंगे। जैसे कि अब ये डायग्राम देख सकते हैं, ये है फंगी का डायग्राम। तो जैसे अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, आपको बताया गया, तो ये नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि सब्ज़ रंग के नहीं होते हैं, और वाज़े मरकज़ा बरदार होते हैं और गैर कफील होते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो होते हैं सेप्रोट्रॉप्स होते हैं यानी ये अपनी ग़िज़ा ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल होती है, दे सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। तो इनकी जो खलवी दीवार होती हैं वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, एक पैचीदा शुगर जिसे हम चिटिन कहते हैं उससे मिलकर बनी हुई होती हैं। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट देखेंगे फंगी के बारे में हम। सम फंगी आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कुछ फंगी ये थ्रेड लाइक होते हैं यानी कि रेशेदार होते हैं, रेशे की तरह होते हैं, और इनमें इनके जो साइटोप्लाज्म होता है, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर कई मरकज़े पाए जाते हैं। दे कंटेन मेनी न्यूक्लियाई मीन्स दे कंटेन न्यूक्लियाई इन द साइटोप्लाज्म। तो इनमें इनके जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो है ना कई मरकज़े मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, एग्जांपल्स बेकर्स ईस्ट, एस्परजिलस, फंगस ऑन कॉर्न, ठीक है, पेनिसिलियम मशरूम। तो फंगी की एग्जांपल हम देखेंगे, बेकर्स ईस्ट, बेकर ईस्ट जो होता है यानी जो बेकरी के जो खाने पीने के आइटम बनाए जाते हैं वहाँ पर ये जो है फंगी यूज़ होता है, बेकर ईस्ट कहा जाता है इसे। एस्परजिलस, ठीक है, फंगस ऑन कॉर्न यानी कि भुट्टे के ऊपर जो आपने देखा होगा जाल सा तैयार हो जाता है, तो वो भी एक तरह का फंगी होता है, एस्परजिलस कहा जाता है। पेनिसिलियम, mushrooms, these are the examples of fungi. Though many systems of classifications are introduced after the Whittaker's, this five kingdom system is widely accepted. और इसी तरह से जो है जानदार असाम की जमात बंदी के ऐसे कई सिस्टम तैयार किए गए, पेश किए गए, लेकिन
ये जो किंगडम यानी ये जो तरीक़ा था 5 किंगडम सिस्टम विटेकर का, इसे बहुत बड़े पैमाने पर इसे कबूल किया गया। ऐसे तो बहुत सारे जानदार अक़साम की क्लासिफिकेशन के जो है ना सिस्टम बनाए गए, पेश किए गए, लेकिन विटेकर का ये जो तरीक़ा था 5 किंगडम सिस्टम का, इसे वाइडली यानी बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट किया गया, इसे माना गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।